जिस बहन का अपना कोई भाई नहीं होता तो वह अपने चचेरे भाई को अपना भाई मानकर कई सालों से राखी बांधते आ रही थी और अपने भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखती। और जिस भाई का अपना कोई बहन नहीं रहता वह भी अपनी चचेरी बहन को अपना बहन मानकर राखी बंधवाते आ रहे थे और अपने भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखते। अब अचानक से चचेरे भाई को अपनी बहन के ऊपर प्यार का भूत चढ़ जाता और अब वह अपनी बहन के साथ वह सारा काम करने को बेचैन हो जाते जो एक पति पत्नी के बीच होता है। अब वह अपने 4-5 दोस्तों का सहायता लेकर अपनी बहन को कॉलेज से बुलाकर रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट पसंद करवाने मार्केट ले जाते। गिफ्ट पसंद करवाने के बाद वापस कॉलेज छोड़ते समय वह अपने दोस्तों के साथ अपनी बहन को मकई के खेत में ले जाते और अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बहन का हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर पूरी बेरहमी से एक एक करके संबंध बनाते। उसके बाद पूरे 1 महीना तक अपनी बहन को छुपाकर उनके साथ सभी दोस्त मिलकर अश्लील हरकतें करता। उसके बाद अपनी बहन का ऐसा हाल करते कि आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि एक भाई अपनी बहन के रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। दरअसल यह सच्ची घटना बिहार राज्य के वैशाली जिले के गरोल थाना क्षेत्र का है। गरोल थाना क्षेत्र के एक इलाके में छोटा मोटा किसान का परिवार रहता है। जिस किसान के परिवार में कुल 4 लोग रहते थे, दोनों पति पत्नी और उनके 2 बेटी। बड़ी बेटी का नाम संजना भारती और छोटी बेटी का नाम सालू भारती। दरअसल संजना और सालू भारती का कोई अपना भाई नहीं रहता, फिर भी संजना और सालू अपने माता पिता के साथ खुश रहा करती। संजना और सालू के माता पिता खेती का काम किया करते और वह अपने परिवार को खेती गृहस्थी का काम करके जो भी थोड़ा पूरा पैसा कमाते उन्हीं से अपना गुजारा करते। संजना और सालू की अपना भाई नहीं होने के कारण वह रक्षाबंधन में थोड़ा उदास रहा करती, क्योंकि वह अपने आसपास के बहन को अपने भाई के कलाई में राखी बांधते देखकर वह भी सोचती कि मेरा भी काश कोई भाई होता तो हम भी आज अपने भाई के कलाई में राखी बांधते। लेकिन भाई नहीं होने के कारण वह मन ही मन रह जाती। एक बार संजना और सालू दोनों बहन अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठ जाती और अपने माँ से पूछती, माँ मेरा कोई भाई क्यों नहीं है, मेरा भी भाई रहता तो आज हम भी अपने भाई की कलाई में राखी बांधते। अब माँ ने कही, बेटा क्या बताऊं, जब तुम पहली बार हमारी कोख से जन्म ली थी उसके बाद तुम्हारे पापा ने वचन दिया था कि अगली बार जो भी होगा बेटा या बेटी उसके बाद कोई और बच्चा नहीं होने देंगे। अब दूसरी बार में फिर से सालू बेटी की जन्म हुई, उसके बाद आपके पापा अपने वचन को निभाते हुए आगे कोई बच्चा नहीं होने दिया। अब यह बात सुनकर दोनों बहन थोड़ा उदास हो जाती, लेकिन वह अपने माँ बाप को पूरा हिम्मत देती कि कोई बात नहीं है माँ, हम दोनों बहन आप दोनों की सारी इच्छा पूरा करेंगे, आप लोगों को कभी बेटे का कमी महसूस नहीं होने देंगे। यह बात सुनकर संजना के मम्मी पापा का दिल चौड़ा हो जाता कि चलो बेटा नहीं हो तो क्या हुआ, हमारी दोनों बेटी ही हमें इतना हिम्मत दे रही है और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अब वहीं पर अपनी परिवार के चारों सदस्य बैठे थे तो पापा ने अपनी दोनों बेटी से पूछी, बेटा तुम लोगों को आगे चलकर क्या बनना है। तो बड़ी बेटी संजना ने कही, पापा मुझे एक डॉक्टर बनना है, मेरा बचपन से सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और लोगों की बीमारियों का अच्छे से इलाज कर पाऊं। जबकि छोटी बेटी सालू ने अपने पापा से कही, पापा मुझे एक शिक्षिका बनना है ताकि हम अपने गांव के अनपढ़ बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकूं। अब पापा अपनी दोनों बेटी की इच्छाओं को सुनकर वह उन दोनों को शाबाशी देते हुए कहा, तुम लोग पैसों की चिंता मत करना, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम तुम्हें देंगे, बस तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो। अब दोनों बहन एक साथ बैठकर काफ़ी मन लगाकर काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करने बैठ जाती। उसी बीच रुपेश नाम का लड़का जो कि संजना और सालू का चचेरा भाई होता, वह उनके घर हमेशा आना जाना करते। एक बार रक्षाबंधन के समय रुपेश ने दोनों बहन संजना और सालू से कहते, हम तुम दोनों को अपना बहन मानते हैं, क्या तुम मुझे अपना भाई बनाओगी और मेरे कलाई में राखी बांधोगी।
क्योंकि तुम्हारा भी कोई अपना भाई नहीं है और मेरा भी कोई अपनी बहन नहीं है। यह बात सुनकर दोनों बहन को थोड़ा खुशी हुई कि चलो मेरा अपना भाई नहीं है तो क्या हुआ, रुपेश को ही अपना भाई मानकर इन्हीं के कलाई में रक्षाबंधन के समय राखी बांधूंगी। अब दोनों बहन ने निर्णय लिया कि हाँ, हम आपको अपना भाई मानकर रक्षाबंधन के समय प्रत्येक साल आपकी कलाई में राखी बांधूंगी। अब और क्या था, संजना, सालू और रुपेश तीनों एक दूसरे का अपना भाई बहन बन जाते और गांव वालों को भी इसकी जानकारी हो जाता। रुपेश, संजना और सालू को अपनी बहन बना लिए हैं। अब रक्षाबंधन के समय दोनों बहन संजना और सालू अपनी नई नई कपड़े पहनकर अपने चचेरे भाई के कलाई में राखी बांधने लगती। अब प्रत्येक साल दोनों बहन अपने चचेरे भाई को राखी बांधते आ रही थी। अब धीरे धीरे संजना और सालू बड़ी होती गई और उनका क्लास भी बढ़ता गया। अभी हाल ही में संजना बीए सेमेस्टर 3 की परीक्षा देने ही वाली थी, जबकि उनकी छोटी बहन सालू बीए सेमेस्टर 1 की परीक्षा दी थी। अब एक बार रुपेश अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए खेत की ओर चले जाते, तभी सभी दोस्तों ने उनकी बहन संजना और सालू के बारे में कुछ अश्लील हरकतें करने को कहने लगते, जबकि रुपेश इनका विरोध भी करते कि नहीं, वह मेरी अपनी बहन है, हम उसे अपना बहन मानते हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तभी दूसरा दोस्त ने कहा, सुनो रुपेश, वह तुम्हारी चचेरी बहन है और चचेरी बहन अपना कभी नहीं हो सकता, बहुत मस्त दिखती है, तुम एक बार उसे अपने जाल में फंसाओ और उनके साथ वह सारा काम करो जो तुम अपने पत्नी के साथ करते हो, बहुत मज़ा आएगा। दरअसल रुपेश का शादी पहले ही हो चुका था और उनके 2 बच्चे भी रहते हैं। अब रुपेश अपने दोस्तों के बातों को ध्यान में देने लगते कि क्यों ना एक बार संजना को अपने प्यार में फंसाकर उनके साथ संबंध बनाया जाए, क्योंकि वह सच में रसगुल्ले की तरह गोरी है। अब और क्या था, वह अपने दोस्तों को साथ देने को कहते। अब दोस्त तो दोस्त होता है। उसने कहा, हम तुम्हारा भरपूर साथ देंगे। अब 27 मई 2025 के दिन संजना अपने कॉलेज एडमिट कार्ड लाने जाती और रुपेश अपने दोस्तों के साथ उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही संजना कॉलेज जाती, रुपेश उन्हें अपने पास बुलाकर रक्षाबंधन में किस तरह का गिफ्ट चाहिए यह बात बोलकर उसे मार्केट अपने गाड़ी में बिठाकर ले जाते। अब गिफ्ट पैक करवाने के बाद उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगते। तभी मार्केट से कुछ दूरी पर मकई के खेत में उनका दोस्त इंतजार कर रहे थे कि कब रुपेश अपनी चचेरी बहन को लेकर आएंगे। तब तक रुपेश भी आ जाते और अपनी चचेरी बहन को जबरदस्ती मकई के खेत में घुसाकर सभी दोस्त उनका हाथ पैर पकड़कर मुंह में कपड़ा ठूंसकर एक एक करके पूरी बेरहमी से संजना के साथ अश्लील हरकतें करता। जब सभी का मन भर जाता, फिर संजना की हत्या कर उन्हें बगल के गड्ढे में मिट्टी डालकर गाड़ देते और फिर रुपेश सहित सभी दोस्त वहां से फरार हो जाते। अब लगभग शाम के 5 बजने ही वाले थे। तब तक संजना अपने घर कॉलेज से नहीं आई थी, तो संजना के माता पिता और उनकी छोटी बेटी सालू को अपनी बहन की चिंता होने लगती कि संजना अभी तक घर क्यों नहीं आई है। अब वह चारों ओर खोजने लगते, लेकिन संजना का कोई अता पता नहीं चलता। अंत में संजना के मम्मी पापा अपने बगल के पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत भी करते कि मेरी बेटी कॉलेज से अचानक गायब हो गई है, आप लोग हमारी बेटी को जल्दी से खोज निकालिए। अब उसी थाना के पुलिस बोलते कि आपकी बेटी की उम्र कितना था। संजना की मां कहती मेरी बेटी की उम्र लगभग 19 साल की थी। अब पुलिस कहते वह बालिग हो चुकी थी, वह किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, आप लोग उनका खोज व्यवहार मत कीजिए। ना जाने इसी प्रकार का कितना केस हमारे पास रोजाना आते जाते हैं, हम कितनों की बहन बेटी को खोजते चलेंगे। इतना कहकर संजना के माता पिता को वहां से निकाल देते, लेकिन फिर भी संजना के माता पिता हार नहीं मानते और वह लगातार इधर उधर छानबीन करती रहती। लगभग 1 महीना 13 दिन बाद गांव वालों को अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गड्ढे में एक शव मिलता, जिसकी जानकारी वहां के स्थानीय लोग पुलिस स्टेशन में दे देते। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को खोदकर बाहर निकालते तो संजना के माता पिता अपनी बेटी को
पहचान लेते। अब पूरे गांव में पूरा हंगामा हो जाता। अब पुलिस वाले सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। अब संजना के माता पिता और उसकी छोटी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और उसकी सिर्फ एक ही मांग है, आरोपी रुपेश सहित उनके दोस्तों को जिंदा जलाया जाए, जो उनकी बहन बेटी के साथ ऐसी गंदी हरकत किए हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना में रुपेश सहित उनके दोस्तों ने मिलकर संजना के साथ जो शर्मनाक हरकत किए हैं वह पूरे समाज को झकझोर कर रख दिए हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, आप लोगों को जागरूक करना है। धन्यवाद।